एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, जिसको हम DBE कहते हैं, इसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, आपको कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दे रखा है, आप उसके अंदर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला उठा के लगाना है और आप इसको निकाल सकते हैं। तो निकाल तो हम लेंगे, फॉर्मूला हम लगा देंगे अभी यहाँ पर, लेकिन हम इसको फाइंड आउट क्यों कर रहे हैं, ठीक है, हमें इसका क्या फायदा लगाने का, क्या हमें इससे कुछ फायदा है, इसको फाइंड आउट करने से फायदा है। फायदा क्या होता है, जो भी आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दे रखा है, मान लो मैंने कहा कि C7H8O है, मान लो हमारे पास में ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इसके अंदर कार्बन 7 है, हाइड्रोजन 8 है और एक ऑक्सीजन है। ये मेरे पास में क्या है, ये तो फॉर्मूला है, मेरे को उसका स्ट्रक्चर थोड़ा ना पता है। सो ये मेरे पास में क्या है, एक फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में मेरे को सिर्फ इतना पता है कि 7 हाइड्रोजन है और 7 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है ना, सिर्फ इतना ही डाटा है ना मेरे पास में। इसके अलावा आप इससे इसका स्ट्रक्चर बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते। लेकिन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस से हमें क्या फायदा होता है कि आपके पास में जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, आप उसके अंदर कितने डबल बॉन्ड्स हैं या फिर रिंग हैं, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में सीखने वाले हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। देखो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस हम यहाँ पर जो है इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। DBE जो मेरा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है, दैट इज इक्वल टू 2C प्लस 2 माइनस H माइनस X प्लस N अपॉन में 2। बस ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, 2C प्लस 2 माइनस H माइनस X प्लस N डिवाइड बाई 2। अब इस फॉर्मूले के अंदर समझो, ये सारे जो मैंने लिखे हैं ये क्या है। देखो यहां पर मैंने लिखा है C, ठीक है, फॉर्मूला दिख रहा है ना 2C, सो दैट C इज फॉर कार्बन एटम्स। सो यहां पर जो C है ये आपका बताएगा कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। तो C किसके लिए है, कार्बन एटम्स के लिए। ऐसे ही ये H किसके लिए है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के लिए। इसके बाद में देखो माइनस का ये X है, सो X वी यूज फॉर हेलोजेंस, तो यहां पर ये X है हेलोजेंस के लिए, H है हाइड्रोजन के लिए, और सबसे लास्ट में है N इज फॉर नाइट्रोजन। सो N जो है ये हमारा है नाइट्रोजन के लिए। सो इस फॉर्मूले के अंदर आपको क्या करना है, सीधा सीधा जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उन्हें उठा के यहाँ पे रख देना है, आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट तो कर लोगे। सो आपने कहा 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, माइनस ऑफ हेलोजन एटम्स कितने हैं, प्लस नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं, और उसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से। सो ये तो हुई भाई फॉर्मूले की बात। अब देखो हमारा जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है, सो अगर इफ यहां पर लिखते हैं भाई, अगर इफ हमारा जो DBE है अगर वो आता है 1, सो फर्स्ट पॉइंट इज अगर हमारा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी 1, ठीक है। सो मेरा DBE जो है वो कैलकुलेट पूरा होने के बाद में 1 आया है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसके मतलब से हमें ये चीज पता लगती है कि हमारे पास में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा DBE 1 आता है तो या तो एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और यानी इसके अलावा हो सकता है एक तो डबल बॉन्ड हो सकता है, या एक हमारे पास में क्या हो सकती है, रिंग हो सकती है। ध्यान देना, मैंने रिंग बोला है, बेंजीन रिंग नहीं बोला, रिंग बोला है मैंने इसके अंदर, ठीक है। तो जब हमारा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस जो है ये 1 आएगा, तो इसका मतलब है या तो उस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास में एक डबल बॉन्ड मौजूद हो सकता है या फिर एक रिंग हो सकती है, ठीक है। और दूसरी चीज देखो, अगर हमारा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कम्स आउट टू बी 2, अगर हमारा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस जो है वो कैलकुलेट होने के बाद 2 आता है, तब क्या होगा। देखो जब हमारा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 1 था
तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है या तो कोई रिंग हो सकती है, ठीक है। और जब इसका डबल हो जाएगा तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या चीजें आपके पास में पॉसिबल हो सकती हैं भाई, या तो हो सकते हैं 2 डबल बॉन्ड, है ना। जब एक आ रहा था तो एक डबल बॉन्ड था, अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 2 आ जाता है तो हो सकता है ना कि 2 डबल बॉन्ड्स मौजूद हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इसके बाद में है कि आपके पास में 2 रिंग हो, ध्यान देना फिर से रिंग बोला है मैंने, बेंजीन रिंग अभी नहीं बोला है, ठीक है। तो जब आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 1 था तो आपके पास में एक रिंग आ सकती है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर। जब आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 2 है तो हो सकता है कि 2 रिंग हो, है ना। सो आपके पास में ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं। इसके अलावा देखो 2 और पॉसिबिलिटी हैं, क्या हो सकता है कि एक डबल बॉन्ड हो और दूसरी क्या हो, रिंग हो। सो यानी कि एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, है ना। तो दोनों ही चीजें भी हो सकती हैं, ये आपकी सिर्फ पॉसिबिलिटीज हैं। अब इनमें से होगा क्या वो आपका डिपेंड करता है कि देखो अगर आप ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हो तो उसके अंदर आपको IR, UV, NMR का जो जो डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करोगे, ठीक है। वो उसके क्वेश्चंस जो है हम आगे अपनी वीडियोस में करेंगे, तो मैं आपको बहुत अच्छे से उसको समझा दूंगी किस तरीके से आप जो है किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कर सकते हो, कैसे पता लगाओगे कि क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो वहां पर भी इस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का काम आएगा, ठीक है ना। अब देखो इसके अलावा भी एक पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास में हो सकता है कि ये पूरा ट्रिपल बॉन्ड ही हो, ठीक है। तो जब आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 1 होता है तो हो सकता है कि एक डबल बॉन्ड हो या फिर एक रिंग हो। जब आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस जो है वो 2 के इक्वल आता है तो आपके पास में ये 4 पॉसिबिलिटी हैं, या तो 2 डबल बॉन्ड, 2 रिंग हो सकती हैं, एक डबल बॉन्ड एक रिंग हो सकती है, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है ना। इतनी चीज तो क्लियर हो गई होगी, देखो बस इतनी चीज समझनी थी आपको। अब एक चीज और सुन लो, देखो अभी जो मैंने बात की है वो मैंने सिर्फ रिंग की बात की है, किसकी बात की है, रिंग की, ठीक है। अगर आपके पास में जो है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस की वैल्यू अगर 4 हो जाती है ना, अगर 5 भी हो जाती है मान लो, तो आपके पास में अगर 4 हो जाती है ना, सो दैट मीन्स कि हो सकता है कि वहां पर बेंजीन रिंग हो। स्टिल हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्यों हो सकती है बेंजीन रिंग, क्योंकि इस 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस में से एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस जो है दैट इज फॉर द रिंग, जैसा कि हमने इस केस के अंदर पढ़ा। एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस किसके लिए है, 1 रिंग के लिए है ना। तो हो सकता है कि ये जो हमारा 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है इसमें से एक जो हमारा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है दैट इज फॉर द रिंग, और बचता कितना है, 3 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, 4 में से एक या तो 3 बचेगा ना। तो जो हमारा 3 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है वो किसके लिए होगा, 3 डबल बॉन्ड। बेंजीन रिंग के अंदर 3 ऐसे हमारे पास में पाई बॉन्ड्स होते हैं, सो दैट 3 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस फॉर विल बी डबल बॉन्ड्स। तो देखो ये है ना आपके पास में बेंजीन रिंग, तो ये जो खाली आपके पास में रिंग है इसके लिए एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस हो गया है, और इसके बाद में जो आपके पास में ये 3 डबल बॉन्ड बचते हैं ना, इनके लिए 3 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस हो गए। तो कितने हुए बेंजीन के लिए, 4। तो बेंजीन के लिए कितने हुए, 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। सो ये आपके 3 पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए इस फॉर्मूले के साथ साथ में। फॉर्मूले से तो आप निकाल ही लोगे, लेकिन आपको उसकी हेल्प लेके स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, है ना, तभी तो उसका फायदा निकालने का, वरना आप क्या करोगे निकाल के, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस से आपको यही पता होना चाहिए, ठीक है। सो एक के लिए हमारे ये 2 पॉसिबिलिटी है, 2 के लिए मैंने बता दी 4 पॉसिबिलिटी है। और अगर आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4, सो हो सकता है कि वहां पर बेंजीन रिंग हो। अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 5 भी आ जाता है ना, तो उसमें भी क्या हो सकता है कि जो 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस हैं वो आपकी बेंजीन की तरफ इशारा कर रही हो, और एक डबल बॉन्ड जो इक्विवेलेंट बचता है उसमें से हमारे पास में एक डबल बॉन्ड हो सकता है, दैट माइट बी अ पॉसिबिलिटी। डिपेंड्स कि आपके पास में क्या डाटा दिया हुआ है, कौन सा मॉलिक्यूल है,
कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि अगर कितनी वैल्यू आती है तो आपके पास में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अब मैं आपको उसमें से निकाल के दिखा देती हूँ कि कैसे आपको पता करना है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ C5H, आपके पास में हो गया 11Cl, ठीक है जी। मान लो आपको ये दे रखा है मॉलिक्यूल आपके पास में, ठीक है। अब इसमें आपको, अब देखो आपको जब स्ट्रक्चर पता लगाना है किसी भी मॉलिक्यूल का, इसका आपका फॉर्मूला तो दे दिया उसने, ठीक है। फॉर्मूला ये है, इतने कार्बन है, इतने हाइड्रोजन है, इतने क्लोरीन है, इतने आपके पास में इसमें हेलोजेंस हैं। लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर के लिए आप जो है सबसे पहले इसमें फाइंड आउट करोगे क्या कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस क्या है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कितनी रिंग्स होंगी या फिर कितने डबल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? डबल, यहां पर लिखते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कितना है भाई, इसका फॉर्मूला लगाओ सीधा सीधा। फॉर्मूला है हमारा 2C + 2 - H - X + N / 2, ठीक है जी। अब यहां पर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम रख देंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रख देंगे और नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स रख देंगे। क्लोरीन हेलोजन होता है और नाइट्रोजन नहीं है तो उसको छोड़ दो, वहां पे कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन नहीं है, उसको हटा दो, चाहे फॉर्मूले से भी हटा दो यहाँ पे, क्योंकि वो आपको रखना नहीं है, ठीक है। सो आपका कंप्लीट फॉर्मूला ये होता है, इसमें वैल्यू उठा के रखो 2 × नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 5 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं 11 माइनस का हेलोजन कितना है भाई सिर्फ 1 है तो -1 / 2। सॉल्व तो कर लोगे तो 5 2 हो जाएगा हमारा 10, 10 और 2 कितना 12, 12 में से 11 गया 1, 1 में से 1 गया 0, तो कितना आ गया भाई 0 आ गया। 0 का तो मैंने बताया नहीं। तो देखो 0 के लिए क्या होता है, जब हमारा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस जो है वो 0 के इक्वल आता है, सो दैट मीन्स कि इसमें कोई रिंग नहीं है ना ही कोई डबल बॉन्ड है। सिंपल है। जब आपका 1 आ रहा है तो मतलब डबल बॉन्ड है या फिर कोई रिंग है, और जब 0 आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि कोई भी आपका डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। सो नो रिंग नो डबल बॉन्ड, आपका इसका कोई सिंपल सा स्ट्रक्चर होगा। अब मैं इसको आगे जो है अपनी वीडियोस में निकाल के दिखा दूंगी मैं। सो आप जब भी वो वीडियो पब्लिश हो जाए तो आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि हमने कैसे फाइंड आउट किया है। इसको जरूर ले लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो इस वाले जो है हमारा ये जो फॉर्मूला है, इसके अंदर कोई रिंग नहीं होगी और ना ही कोई डबल बॉन्ड होगा, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखो मैंने ले लिया C10H14, अब ना कोई हेलोजन है ना कोई नाइट्रोजन है, कोई बात नहीं, सेम फॉर्मूला है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस इज इक्वल टू भाई 2C + 2 - H - X + N / 2। फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है, साइड वाले हमारे प्लस में रहेंगे, बीच वाले माइनस में रहेंगे, सेम। देखो यहां पर कितना हो जाएगा 2 × नंबर ऑफ कार्बन एटम 10 है प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं 14 माइनस हेलोजन है नहीं है, नाइट्रोजन है नहीं है, छोड़ो फिर, डिवाइड बाई सीधा करो 2 से, सीधा 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा भाई 10 दूनी 20, कितना हो गया 22, 22 से ये जाएंगे तो कितना आएगा 8, 22 माइनस 14, सो दैट विल बी इक्वल टू 8। अब इसको काट देंगे, 2 × 2 तो कितना आ गए 4, 4 आ गया ना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। तो जब आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 4 के बराबर आता है तो मैंने बताया था कि पॉसिबिलिटी है कि वहां पर एक बेंजीन रिंग हो सकती है। बाकी आपको जो डाटा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप जो है उसको कंफर्म बता सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कार्बन एटम्स भी 10 हैं। आपको हमेशा जो है फॉर्मूले के ऊपर भी ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं कि आप उसका स्ट्रक्चर बनाते बनाते इससे एक्सीड कर गए कि कार्बन एटम आपने ज्यादा कर दिए, हाइड्रोजन ज्यादा कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको उस पर ध्यान देना है कि कार्बन एटम्स जो है वो फॉर्मूले को लिखते हुए, स्ट्रक्चर को डिटरमिन करते हुए 10 ही रहने चाहिए। हाइड्रोजन भी आपके पास में 14 ही रहने चाहिए, ठीक है। तो इस केस के अंदर जरूर बेंजीन रिंग होगी, क्योंकि कार्बन एटम आपके पास में 10 हैं और सिर्फ बेंजीन रिंग के अंदर आपको 6 चाहिए होते हैं। तो ये हमारा था दूसरा क्वेश्चन। चलो भाई दूसरा है C5H8O3, ठीक है। आपके पास में ये ऑर्गेनिक कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसका सबसे पहले निकालेंगे भाई डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। कितने डबल बॉन्ड है, कितनी रिंग है, कुछ है इसके अंदर या नहीं है, फाइंड आउट करते हैं। कितना हो जाएगा 2C + 2 - H - X +
n डिवाइड बाई 2। ठीक है, सीधे रखो फॉर्मूला। कार्बन एटम कितने हैं 2 इंटू 5 प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 8। क्या कोई हेलोजन है? नहीं है। नाइट्रोजन है? नहीं है। यहां पर देखो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, पर क्योंकि इसके फॉर्मूले में थोड़ा ना ऑक्सीजन के एटम्स, हम सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, हेलोजन और नाइट्रोजन पे। इस ऑक्सीजन के होने से यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि फॉर्मूले में वो है ही नहीं। तो यहाँ पर आपको इसको सीधा इग्नोर मार देना है, जो इनमें से है उसको रखो, डायरेक्टली डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कैलकुलेट करो। ये देखो अपॉन में करो 2, ठीक है। सो 5 2 10, 12 में से हट गए 4, तो ये कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 2 आ गया। ठीक है जी। सो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 2 है, तो आपके पास में इसके अकॉर्डिंग जो मैंने अभी बताया उसके अकॉर्डिंग आपके पास में टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 2 डबल बॉन्ड, 2 रिंग, 1 डबल बॉन्ड, 1 रिंग, या फिर 1 ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।